दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने चैनल द लाइफ हाई स्टडी पर। आज की डेट है 18 मई। तो आज शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की पुलिस ने थर्मल कोरोना कम्बैट हेडगियर उपकरण को लॉन्च किया है? तो यह उपकरण लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये जो हेडगियर उपकरण है ये लॉन्च किया गया इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से, जिसका नाम है थर्मल कोरोना कम्बैट हेडगियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस उपकरण की महत्व से आप लोग जो है इसके माध्यम से कोविड-19 के फ्रंट लाइन जो योद्धा यानी पुलिसकर्मी, उन वे जो है 10 से 15 मीटर की दूरी पर ही थर्मल यानी तापमान का पता यानी थर्मल स्क्रीनिंग कर पाएंगे। इसकी सहायता से जो कोविड-19 के योद्धा हैं यानी पुलिसकर्मी, वो 10 से 15 मीटर की दूरी पर ही जो है तापमान यानी थर्मल स्क्रीनिंग कर पाएंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लेडी पुलिस जो है थर्मल स्क्रीनिंग करती हुई युवक की। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा दिल्ली सरकार के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने 5T योजना शुरू की है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रेसिंग। 5T का मतलब यहाँ इससे है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रेसिंग। ठीक है, और दिल्ली के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? मनीष सिसोदिया। ये दोनों तो आप लोग को याद ही होंगे, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी याद कर लीजिएगा, मनीष सिसोदिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वी एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो यह 2020 ट्रॉफी जो प्रदान किया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। किसको प्रदान किया गया है? लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वी एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी जो है ये किसको दी जाती है? तो ये युद्ध के दौरान जो है अच्छी रणनीति जो तैयार करने वाले अधिकारी होते हैं उन्हीं को दी जाती है वी एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन हमारा है, G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्री की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल ने किया है। पीयूष गोयल के बारे में बता देते हैं, ये वर्तमान समय में हमारे रेलवे मंत्री भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको होस्ट कहाँ किया गया था? तो सऊदी अरब में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? सऊदी अरब ने की थी। और G20 के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। इसमें शामिल कंट्रीज़ कौन है? 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, और इंडिया के बारे में बता देते हैं, इसमें इंडिया भी शामिल है। और G20 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? जापान के शहर ओसाका में हुआ था। G20 2020 कहाँ हुआ? यानी 2020 का G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? ये होगा न्यू दिल्ली, इंडिया में। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। G20 2022 शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली, इंडिया में। आपको बता दें ग्रुप ऑफ 7 G7 का सदस्य इंडिया नहीं है। इसके सदस्य तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। ये सब G7 के सदस्य हैं, लेकिन इंडिया G7 का सदस्य नहीं है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जो ग्रुप्स हैं महत्वपूर्ण जिसके इंडिया मेंबर है उसके बारे में देख लेते हैं। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, NAM, सार्क, ब्रिक्स, SCO, G20, एपेक, FATF, MTCR और बिम्स्टेक, इन सब का सदस्य जो है कौन है? इंडिया है। लेकिन किन का सदस्य नहीं है? तो जिनका सदस्य नहीं है वो है UNSC, NSG, G7 ग्रुप, एशियन कंट्रीज और नाटो। इनका सदस्य इंडिया नहीं है। तो आप लोग ये सब याद कर लीजिए कि जिनका सदस्य है, जिनका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल रियल एस्टेटमेंट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो
नेशनल रियल एस्टेटमेंट डेवलप्ड काउंसिल का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया वो राजेश गोयल को नियुक्त किया गया। किसको? राजेश गोयल को नियुक्त किया गया है, राजेश गोयल को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक किसे? राजेश गोयल को। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें हमारा चैनल जो है द लाइफ आई स्टडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया 16 को। कब मनाया गया? 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। प्रकाश दिवस मनाने का जो हमारा एम है वो क्या है? संस्कृति, कला, शिक्षा एवं सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में हम जो है अहम भूमिका निभाने के लिए नेशनल डे ऑफ द लाइट दुनिया भर में मनाते हैं। ठीक है, इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे। कई बार जीके का क्वेश्चन आता रहता है कि पेरिस कहाँ है, तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी है। और हेड कौन है? एंड्रो एजोलो। फाउंडर यानी इसको फाउंड कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 16 मई को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है? तो 16 मई को 45वां राज्य दिवस मनाया है सिक्किम ने। सिक्किम ने अपना 45वां राज्य दिवस कब मनाया? 16 मई को मनाया। और सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को। सिक्किम जो नया राज्य बना था वो कब बना था? 16 मई 1975 को। सिक्किम के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। इसमें जो है राज्यसभा की सीटें 1 हैं और लोकसभा की सीटें 1 हैं। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है स्थापित किया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कहाँ है? सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस IIT ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड स्थापित किया है? हाल ही में किस IIT ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है IIT गांधीनगर ने। किसने? IIT गांधीनगर ने, जिसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य समय समय पर उचित जो निर्णय हैं कोविड-19 से संबंधित ये जनता को जानकारियाँ प्रोवाइड की जाए और उचित निर्णय लिया जा सके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक देवेश राय का निधन हुआ है। वो किस राज्य के थे? तो वो थे पश्चिम बंगाल के। कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें पश्चिम बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो गोल कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा, और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के जो मुख्य हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा। यानी मंत्री जो हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। ये जो गोल कार्यक्रम ये है क्या? आदिवासियों को सलाह दिया जाएगा इससे कि वो अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं के लिए प्रेरित हों और अपने अन्य क्षेत्रों में जैसी उनकी प्रतिभा है उसमें प्रतिभाग करें। और उससे पहले आपको बता दें गोल का फुल फॉर्म क्या होता है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। उससे पहले हम आपको गोल शब्द का थोड़ा सा मतलब बता देते हैं। गोल जो है ये मेजर ध्यानचंद्र की एक किताब है गोल। और मेजर ध्यानचंद्र कौन है? ये है हमारे हॉकी के जादूगर, यानी हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी इंडिया के। आगे बढ़ते हैं।